इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को आज तुलसी के चित्रण का वर्णन करने वाले हैं। तुलसीदास जी का जन्म सन 1589 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनकी पिता का नाम आत्मा दुबे तथा माता का नाम तुलसी देवी था। ये याद रखिएगा, पिता का नाम आत्मा दुबे और माता का नाम तुलसी देवी। तुलसी जी का बचपन बड़े ही दुखों से व्यतीत हुआ। जब पैदा हुए तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया। कुछ दिन के बाद इनके माता का भी स्वर्गवास हो गया, तो इसलिए इनके बालावस्था बड़े दुखों से व्यतीत हुआ। जब वो बड़े हुए तो उनका विवाह रत्नावली के साथ हो गया। जब बड़े हुए तो उनका शादी रत्नावली के साथ हो गया। वे अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। एक बार उनकी पत्नी अपने भाई के साथ मायके चली गई तो उससे मिलने के लिए इतना ये बेचैन हो गए कि एक दिन आधी रात में ही ये निकल गए। ठीक है, एक दिन ये आधी रात में निकल गए और उस दिन तेज हवाओं के साथ जोर जोर से बारिश हो रहा था और रास्ते में एक यमुना नदी पार करके रत्नावली के घर जाना था। तो यमुना नदी में एक लाश दह के आ रहा था। यमुना नदी में एक लाश दह के आ रहा था, तो ये लाश को लकड़ी का लठ समझ लिए। ठीक है, और उसे पकड़ के और कैसे कैसे यमुना नदी को पार कर गए। और जब उसके घर के पास पहुंचे तो उसके घर में जाने के लिए चारों तरफ से रात का समय था, तो डोर बंद था, इसके लिए उसके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो देखे तो उसके घर के बगल में एक पेड़ था, तो सोचे कि पेड़ के रास्ते हम उसके घर में चले जाते हैं। तो पेड़ पर एक सांप लटका हुआ था, तो सांप को ये रस्सी समझ लिए। ठीक है, सांप को ही ये रस्सी समझ लिए और सांप को पकड़ के उसके छत पे चले गए और छत पे जाके सीधे रत्नावली के रूम में पहुंच गए। रत्नावली देखी, अरे ये क्या? तो रत्नावली को बहुत जोर से गुस्सा आया और गुस्से में वो बोली कि आपको इस हाड़ मांस के शरीर से इतना लगाव है, इतना प्रेम है, अगर इसकी आधा प्रेम अगर आप भगवान से करते, इसकी आधा प्रेम भगवान से करते तो आपकी जीवन सफल हो जाता। ठीक है, यह बात तुलसी के हृदय में लग गई। यह बात तुलसी के हृदय में लग गई और उनको अपनी मूर्खता का एहसास हो गया। एक क्षण रुकी बिना वहां से चल दिए। वहां एक क्षण भी नहीं रुके और वहां से ये निकल गए। और इन्हीं शब्दों से तुलसीदास से महान गोस्वामी तुलसीदास बन गए, जिसके बाद उन्होंने प्रभु श्री राम के चरणों में ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया। तुलसीदास जी ने ज़्यादा समय चित्रकूट, काशी और अयोध्या में व्यतीत किया। सन 1623 ईस्वी में काशी की 80 घाट पर इनका देहांत हो गया। सन 1623 ईस्वी में काशी की 80 घाट पर इनका देहांत हो गया। आइए हम इनके साहित्य परिचय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। साहित्य परिचय। तुलसीदास जी ने अपने जीवन में समाज में फैली कुरीतियों को, यानी बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। तुलसीदास जी ने उस समय समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ भी खूब आवाज उठाई। रचनाओं के माध्यम से और अपनी रचनाओं के माध्यम से भी बुराइयों को दूर करने का प्रयास किए। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, कवितावली, जाकी मंगल, विनय पत्रिका, गीतावली, हनुमान चालीसा, रामायण इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। साहित्य में स्थान। अपने कार्य और प्रतिभा के कारण हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी का उच्च स्थान रहा। अपने कार्य और प्रतिभा के कारण हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी का उच्च स्थान रहा। तो ये रहा आज का तुलसीदास के जीवन परिचय, और इसे आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि 2021 में ये आने की संभावना है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें